मित्रों, आज तक हमें यह तो पढ़ाया गया या बताया गया कि बड़ी शान से महमूद गजनवी हिंदुस्तान आया, उसने सोमनाथ को खंडित किया, वह लूट मचाकर वापस चला गया। और ऐसा एक नहीं 17-18 बार उसने किया। किंतु सोचने का विषय है कि क्या सोमनाथ तक उसका पहुंचना या अफगानिस्तान वापस लौटना इतना आसान रहा होगा? क्या भारत के राजाओं ने तनिक भी इसका प्रतिकार नहीं किया होगा? या ऐसा कुछ हुआ था कि जिसने महमूद को भारी जनधन की हानि पहुंचाई, किंतु हमें उस विषय में पता ही नहीं है। सोमनाथ विध्वंस तो हुआ, किंतु उसके पहले और उसके बाद क्या हुआ? आज इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम इन प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दूंगा। किंतु यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाई है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अन्यथा आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बात पूरी तरह से असत्य है कि महमूद ने 17-18 बार सोमनाथ पर आक्रमण किया था, क्योंकि एक बार में ही हिंदू राजाओं ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि दूसरी बार उसने सोमनाथ की ओर देखा तक नहीं। इस विषय में स्वयं मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अनहिलवाड़ का राजा भीमदेव कुछ दूसरे राजाओं की सेना को एकत्रित करके गजनवी का मार्ग रोकने की भारी तैयारी में था, और इस कारण गजनवी ने वापस अफगानिस्तान जाने के लिए सिंध का मार्ग चुना। किंतु इस मार्ग में असह्य गर्मी एवं पानी के नितांत अभाव में उसकी सेना का अधिकांश भाग पागल होकर मर गया। अर्थात भीमदेव की एक बहुत बड़ी जीत हुई, किंतु हमारे पाठ्यक्रमों में इस जीत का कोई उल्लेख ही नहीं है, बल्कि हमें तो पढ़ाया जाता है कि गजनवी के भय से भीमदेव तो भाग गया था। खैर, ये तो घटना थी गजनवी के वापस अफगानिस्तान लौटने के समय की। वहाँ हम वापस से आएंगे, किंतु पहले थोड़ा और पीछे जाते हैं और समझते हैं कि महमूद जब मुल्तान से होते हुए राजस्थान में घुसा तो वहाँ उसका स्वागत कैसे हुआ। तो महमूद मुल्तान पार कर चुका था और अब बारी थी पश्चिमी राजस्थान के गोगागढ़ रियासत की। वहाँ 80-90 बरस के गोगा राणा चौहान का शासन था। उनके पुत्र का नाम सज्जन चौहान था और सज्जन चौहान के पुत्र का नाम सामंत चौहान था। इन तीनों के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकेले इन 3 चौहान राजपूतों ने गजनवी को राजस्थान के रण में ऐसी धूल चटवाई थी कि उसके बाद से कहा जाने लगा कि सूर्यवंशियों की कीर्ति तो सूर्य के समान उज्जवल है, किंतु गोगा राणा की यश गाथा के आगे तो सूर्य की उज्ज्वलता की भी कोई गिनती नहीं। जब गोगा राणा को पता चला कि गजनी का मलेच्छ सोमनाथ मंदिर तोड़ने आ रहा है, तो उन्होंने अपने गढ़ में उद्घोष कर दिया कि गोगा राणा के कुल में जब तक एक भी वीर जीवित है तब तक वह मलेच्छ रण में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस समय सज्जन चौहान और सामंत चौहान दोनों ही सोमनाथ दर्शन के लिए गए हुए थे, और जब उन्हें भी वहां महमूद के समाचार मिले तो तुरंत ही सज्जन चौहान ने सामंत को आबू के मार्ग से गोगागढ़ पहुंचने के लिए कहा और स्वयं अकेला ही गजनवी से भिड़ने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि वह जैसे तैसे शीघ्र ही गजनवी के पास पहुंचे और मौका देखकर उस पर हमला बोल दे। सज्जन की उतावल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गजनवी के पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसने रेगिस्तान का एक ऐसा मार्ग चुना जो कि शॉर्टकट तो था, किंतु वहां 300 योजन तक एक भी पेड़ या पानी नहीं था, और बड़े बूढ़ों का कहना था कि इस मार्ग से जो भी गया कभी वापस नहीं आया। किंतु फिर भी स्वयं को सोमनाथ का रक्षक बताकर सज्जन उस रण में कूद पड़ा। अब वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने देखा कि गांव के गांव लाशों के ढेर बन चुके हैं, घरों के द्वार खुले हैं, मंदिर टूटे हुए हैं, और गांव पर गिद्ध ही गिद्ध मंडरा रहे हैं। तब सज्जन समझ गया कि ये किसी विशाल सेना के आगे बढ़ने की निशानियां हैं। उस समय यदि वह चाहता तो ये देखकर भाग सकता था, किंतु उस समय तो जैसे चौहानों ने अपनी यश गाथा अलंकृत करने की ठान ही ली थी। सज्जन थोड़ा और आगे बढ़ा और उसे विकराल आंखों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, आधुनिक शस्त्रों एवं चमड़ों के पोशाक पहने कुछ लोग दिखे। सज्जन समझ गया कि ये महमूद के ही सैनिक है। तब सैनिकों ने भी उसे देखा और उन्होंने सज्जन को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो।
सज्जन ने उत्तर दिया कि मैं तो इस रेगिस्तान का पथ प्रदर्शक हूँ। सज्जन ने मन ही मन सोचा कि महमूद यूं ही सोमनाथ का मार्ग ढूंढ रहा है और क्या पता मेरा यह उपाय उस तक शीघ्र ही पहुंचा दे। आगे महमूद के सैनिक चौहान को सुल्तान की छावनी के पास ले गए। तब सज्जन ने जो देखा बस देखता ही रह गया। उसने देखा कि यह तो छावनी के नाम पर एक ऐसा महानगर है कि उसने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। जहां तक उसकी दृष्टि जा रही थी वहां तक इस छावनी का विस्तार ही विस्तार था। असंख्य मनुष्य, हाथी, ऊंट, घोड़े और दूसरे जानवर थे। गजनी की सेना में 30,000 घुड़सवार, 50,000 तीरंदाज पैदल और 3,000 हाथी थे। इसके अतिरिक्त 30,000 ऊँटनियाँ भी थी जिन पर पानी था और हजारों आदमी अलग अलग सेवाओं में थे। सज्जन ने इतनी विशाल सेना के विषय में कभी कल्पना तक नहीं की थी, किंतु फिर भी उसके पैर लड़खड़ाए नहीं। उसने कहा, रावण जैसा मारा गया तो ये महमूद क्या चीज़ है। इसे तो रेगिस्तान में ऐसा भटका दूंगा कि बगैर पानी और भूख के यूं ही मारा जाएगा। दूसरी ओर महमूद ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को गोगा राणा के साथ संधि करने एवं उनसे आगे का मार्ग मांगने के लिए गोगागढ़ भेजा था। सिपाही जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने राणा के पैरों में हीरे मोतियों से भरा एक थाल रख दिया। फिर उन सैनिकों में से एक ने कहा कि राणा जी, आपकी शूरवीरता की प्रशंसा करते हुए गजनी के अमीर अमीनुद्दौला महमूद ने संधि भेंट भेजी है और अमीर विनय करता है कि उसे रेगिस्तान में से प्रभास जाने का मार्ग दिया जाए। इतना सुनते ही गोगा राणा का हाथ अपनी मूछों पर चला गया और क्रोध से जलती हुई उनकी आंखों का प्रकाश मानो सूर्य को फीका करने लग गया। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला और फिर अचानक पर्वत के समान गंभीर गर्जना हुई। तेरा अमीर मुझसे मेरे भगवान को तोड़ने के लिए मार्ग मांगता है और बदले में ये भेंट भेजता है। जा अपने मालिक से जाकर कहना कि जब तक राणा के शरीर में एक भी रक्त की बूंद शेष है तब तक वह रेगिस्तान में पैर रखकर तो दिखाए। और राणा ने वज्रघात की तरह लात मारकर हीरे मोती से भरे थाल को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। उस पल मानो सभी ने घोगा राणा में रुद्र का अवतार देखा। मानो उनकी आंखों में सूर्य प्रकट हुए थे, उनके स्वरों में भैरव की हुंकार थी, उनकी भुजाओं में परशुराम का शौर्य था। गोगागढ़ में 800 राजपूत थे, 300 दूसरे लोग और 700 स्त्रियां। वहीं सामने था मर्यादाहीन राक्षसों का महासागर। अमीर की इतनी विशाल सेना के सामने संख्या में इतनी छोटी सी सेना, फिर भी गोगा राणा का शौर्य अपने चरम पर था। अमीर के सैनिक एक नहीं बार बार समझाने आए कि राणा जी क्यों मौत को गले लगा रहे हो, किंतु ये गोगा राणा ही थे जो टस से मस नहीं हुए और बोले, अरे मौत को तो मैं अपने जन्म से ही पंजे में दबाए बैठा हूँ, चल जा, लड़ ले हिम्मत हो तो। और इस तरह महादेव को बचाने के लिए गोगा राणा यम के मुख में जाने से भी नहीं घबराए। महमूद की सेना देखकर गोगा राणा के राजगुरु नंदीदत्त ने कहा कि शत्रु तो इतने अधिक है और हम तो केवल मुट्ठी भर हैं। इतना सुनते ही गोगा बापा गरजे, मूर्ख, दुश्मन अधिक और हम थोड़े, ऐसी बात तो कायर करते हैं। मैंने 80 बरस तक सोमनाथ की पूजा की है, 70 बरस में रेगिस्तान का स्वामी रहा हूँ। मेरी आज्ञा के बिना पक्षी भी यहाँ से आगे नहीं गया और मैं इस मलेच्छ को मार्ग दे दूँ मेरे सोमनाथ को भ्रष्ट करने के लिए? मैंने जीवन भर सोमनाथ की जय बोली है और जब तक जीऊँगा सदैव ही सोमनाथ की जय रहेगी। यदि मेरे जीते जी सोमनाथ पर यह मलेच्छ आक्रमण करता है तो मेरा सांस लेना भी व्यर्थ है। आगे राणा ने माथे पर केसर या पगड़ी बांधी, गले पर फूलों का हार पहना और चौहान वंश के वीर तैयार हुए युद्ध के लिए। जाते जाते राणा ने नंदीदत्त से कहा कि यदि मैं कैलाशवासी हो जाऊं तो मुझे अग्निदाह देना और मेरे सज्जन और सामंत से कहना कि गया में ही मेरा श्राद्ध करे, और चौहान वीर यदि ना लौटे तो उनकी सतियों को अग्नि अर्पित कर देना। क्यों लड़कियों? राणा ने झरोखों में खड़ी स्त्रियों से पूछा, हमारे साथ कैलाश आने की हिम्मत है या नहीं? और सभी हंसने लगे। ऐसा दृश्य था जैसे एक पिता अपनी पुत्रियों को विवाह मंडप में आमंत्रित कर रहा हो। फिर द्वार खुले और सबसे पहले 4 गज आगे उतरे चौहान शिरोमणि गोगा राणा। उस दिन रेगिस्तान का एक छोटा सा राज्य अपनी आन, अपने धर्म की रक्षा के लिए समस्त कुल का बलिदान देने जा रहा था। आगे की कहानी
गोगा बापा के राजगुरु नंदीदत्त, जिन्हें राणा ने चौहान स्त्रियों की और स्वयं के अंतिम दाह की जवाबदारी सौंपी थी, वे बताते हैं कि अब गढ़ में मैं ही एकमात्र पुरुष था और मुझे ही छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य निभाना था। मैंने मंदिर के चौक में चंदन काष्ठ की चिता बनाई और भाई, जिनका विवाह मैंने कराया, जिनकी मांग में सिंदूर भराया, जिन्हें मैंने पढ़ाया, ऐसी लाडली स्त्रियों की चिता को मैंने ही आग लगाया। यवन नाचते कूदते अल्लाह अकबर पुकारते गोगा गढ़ में घुसे। वे मंदिर में घुसे। एक ने शिखर पर चढ़कर ध्वजा तोड़ी, दूसरे नराधम ने मेरे देव का लिंग तोड़ा। अपना गोगागढ़, मेरे राणा का गोगागढ़, मेरे राणा का कीर्ति स्तंभ अब शमशान बन चुका था। जो प्राणों के समान था वह भस्म हो चुका था, लेकिन मुझे तो अभी अपने राणा का दाह संस्कार करना था। धीमे धीमे लड़खड़ाते पैरों से मैं गढ़ से उतरा। मेरे राजपूत वीरों ने आज हद ही कर दी। हर एक ने मरने से पहले 25-25 वैरी मारे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने राणा के शव को ढूंढा, फिर चंदन काष्ठ उतारा और बापा का दाह संस्कार करा। दूसरी ओर गोगा राणा के पुत्र सज्जन चौहान ने महमूद को विश्वास दिला दिया कि वही उसको अब रेगिस्तान पार करवा सकता है। इसलिए महमूद ने 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी उसके साथ भेज दी। वह एक ऐसा दृश्य था जब तपते रेगिस्तान में सज्जन अपने इष्ट देव के लिए एक अलग ही प्रकार का युद्ध लड़ने जा रहा था। सज्जन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी कल्पना में कितने ही चित्र खड़े हो रहे थे। उसने देखा कि गोगा राणा हर्षित नेत्रों से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। देखा कि वीरांगना उसकी बाट जो रही है। प्राणों से भी प्यारा सामंत अपने पिता की गोद में छिपने के लिए तरस रहा है, किंतु अचानक ही उसके सामने सोमनाथ मंदिर में बैठे उसके कुल देव दिखे और दिखा वह भव्य मंदिर जिसकी रक्षा के लिए आज उसे सर्वस्व समर्पण करना था। तब उसका हृदय गर्व से और फूल उठा। जो किसी ने नहीं किया था, अब वह अकेले करने जा रहा था। अचानक आंधी का तेज उसे अंधा बनाने लगा और देखते ही देखते महमूद की सेना के सिपाही एक एक करके नीचे गिरने लगे। सज्जन हंसा और अपनी प्यारी ऊँटनी की गर्दन से लिपट गया और उससे मिलकर प्रेम से उसका चुंबन कर लिया। महमूद दूर से ही यह सब देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगा। जगह जगह बवंडर उठे और जब महमूद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक और उसके 10,000 सैनिक औंधे मुंह पड़े थे और दूसरी ओर 4 हाथ रेत का एक ढेर था जिसमें सज्जन और उसकी ऊँटनी ने एक दूसरे की गर्दन में लिपटकर अनंत शांति पाई थी। इस दृश्य को देखकर महमूद ने आ भरी, या अल्लाह तेरी मेहरबानी कि सेना के 3 भाग किए थे, कम से कम 2 तो बच गए। अब गोगा राणा के कुल में केवल उनका पौत्र सामंत चौहान ही जीवित बचा था। उसने रात दिन एक करके आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और समझाया कि यह मलेच्छ हमसे नहीं, हमारे देव, हमारे महादेव से लड़ने जा रहा है। तब सभी को अपने धर्म का भान होने लगा और सभी एकजुट होने लगे। महमूद के पहले तक हमारे यहाँ भी हिंदू राजाओं के बीच युद्ध होते थे, किंतु वे सत्ता परिवर्तन के एक माध्यम मात्र थे। यही सोचकर कुछ हिंदू महमूद की सेना में जा मिले थे। तब उन हिंदुओं को भी अपने धर्म का भान करवाने के लिए सामंत चौहान महमूद की छावनी तक जा पहुंचा। आप उस 21 बरस के छोरे की हिम्मत देखिए कि उसका पूरा कुल वीरगति को प्राप्त हो चुका है और अब जब वह अकेला बचा है तो वह भी स्वयं महमूद के सामने जाकर कहता है कि झालोर, मारवाड़ और गुजरात की सेनाएं साथ मिलकर आपसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी हैं। यदि अपने प्राण प्यारे हो तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। इतना सुनते ही सभी इस बालक की वीरता को देखकर कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए और इसी समय का लाभ उठाकर सामंत ने उसके हाथ में रखा हुआ खंजर म्यान से निकाला और कोई कुछ सोचे कुछ समझे उसके पहले ही छलांग मारकर महमूद पर टूट पड़ा। खंजर महमूद के गले में लगा और सभी लोग हाहाकार करते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे। तब सुल्तान ने सामंत को बाईं भुजा से इस प्रकार उठा लिया जैसे कोई बच्चे को उठा लेता है और उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। साथ ही उसने कहा कि महमूद को मारना इतना आसान नहीं, अल्लाह अकबर। सामंत ने भी कहा, मैं गोगा राणा का पौत्र जिसने मुट्ठी भर सेना लेकर तेरे हजारों सैनिकों को काट डाला, चला अपनी तलवार और भेज दे मुझे भी अपने पितरों के पास,
किंतु महमूद उस बालक का बाल तक बांका नहीं कर सका। इधर पूरे देश के रजवाड़ों की दृष्टि पाटन के राजा भीमदेव पर थी। भिन्न भिन्न राज्यों के लोग उसके साथ आने के लिए तरस रहे थे। उसके साथ भृगुकच्छ के दादा चालुक्य आए, जूनागढ़ के राजा रत्नादित्य आए, कच्छ से कमा लखानी आए और आबू से परमार आए। द्वारिका से बांसवाड़ा और दमन से आबू तक सोमनाथ की रक्षा करना मानो सभी ने अपना परम मनोरथ समझ लिया था। उस समय सामंत चूंकि महमूद की सेना को परख चुका था, इसलिए उसने भी भीमदेव को शत्रु की तमाम जानकारियां दी। तब सभी को विश्वास हो गया कि महमूद की सेना नहीं एक महानगर है और उसके सामने अभी भी राजपूतों की सेना न के बराबर है। इसके बावजूद गुजराती वीरों ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय पराक्रम दिखाया। सोमनाथ की रक्षा में इन वीरों ने पीछे हटने की बजाय सिर कटाना सही समझा और आखिरकार युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या तो राजपूत, क्या तो ब्राह्मण, क्या तो भील, सभी भगवान सोमनाथ की रक्षा में लड़ते रहे। युद्ध में भीमदेव बुरी तरह से चोटिल हो गए, किंतु फिर भी वे बस लड़े जा रहे थे। तब सामंत ने उन्हें समझाया कि महाराज, यदि आप जीवित रहे तो गुजरात अपनी भस्म से भी फिर उठ खड़ा होगा और इस अमीर को नष्ट कर देगा। युद्ध के बाद सामंत पूरे भारत खंड में महमूद को नष्ट करने की एक प्रतिमूर्ति बनकर घूमता रहा और उसके प्रयासों के कारण ही दूर दूर की सेनाएं गुजरात की सहायता के लिए आ पहुंची। हिंदू योद्धाओं का एक महासंघ बना, जिसे देखकर महमूद भी घबरा गया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह इस सेना का सामना कर सके, इसलिए वह कच्छ से भागा। उसने प्रभास को नष्ट किया, सोमनाथ का विध्वंस किया, सोमनाथ भगवान की प्रतिमा तोड़ी, किंतु उसका उसे कोई फल नहीं मिला। पाटन की सेना से बचने के लिए उसे एक भगोड़े की भांति यहाँ से भागना पड़ा। जब पाटन में यह समाचार पहुँचे कि महाराज भीमदेव ने अमीर को कच्छ से भी खदेड़ दिया है और अब वे वापस पाटन पधार रहे हैं, तो गांव गांव हर्षनाद हुए, घर घर दीप जले और भीमदेव की जय के साथ मानो पूरा भारतवर्ष गूंजने लगा। भीमदेव जैसे ही पाटन पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पुनः बनवाकर भगवान की स्थापना करने की आज्ञा दी। और कुछ ही महीनों में जिस प्रकार सतयुग में सोम ने, त्रेता में रावण ने, द्वापर में श्री कृष्ण ने इस मंदिर का स्थापन किया था, उसी प्रकार चालुक्य श्रेष्ठ ने वह कलयुग में कर दिखाया।